सुल्तान भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सेकुलर भारत पर बिल्कुल ताज़ी करंट अफेयर्स पर आधारित एक छोटी सी स्टैंड अप कॉमेडी। कोरोना तुम कब जाओगे। जी हाँ, कोरोना तुम कब जाओगे। भाई अपना काम है रिक्वेस्ट करना, सवाल करना, इससे ज़्यादा की औकात नहीं है। कोरोना के सामने दुनिया के 190 देश आप देख ही रहे हैं किस तरह नतमस्तक हैं। अमेरिका जैसी बड़ी सामरिक शक्ति, इंग्लैंड की तरह कभी विश्व विजेता रहा मुल्क, फ्रांस की तरह खूबसूरत और ताकतवर देश, रूस जैसा परमाणु महाशक्ति, सब के सब घुटनों के बल लेटकर आजकल एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कोरोना तुम कब जाओगे। अब उसकी मर्जी है, लेकिन एक चीज़, कोरोना के दो साइड इफेक्ट है। एक निगेटिव है जिसे आप दुनिया देख रही है। आज अमेरिका में मौत का आंकड़ा 58,000 प्लस पहुंच गया, हर जगह है। और दूसरी तरफ और मुल्कों में देखिए, खास करके हमारे देश में देखो कोरोना ने क्या घातक असर डाला। लेकिन इसके अलावा कोरोना का एक और साइड इफेक्ट भी है। कभी गौर किया आपने? चलिए मैं बताता हूँ जो मैंने महसूस किया, और आप सुनोगे तो कहोगे कि हाँ वो आ गई, ये साइड इफेक्ट तो है। कोरोना के बारे में मैं क्या बताऊँ आपसे कि कोरोना के आने के बाद में बहुत सी चीज़ें बदल गई। आप उन ठगों की बात कीजिए, उन बटमारों की बात कीजिए, उन जेब कतरों की बात कीजिए। जो पहले आप मार्केट जाते थे तो जेब आपका बचाना मुश्किल हो जाता था। आपको हर वक्त डर लगता था कि कहीं मिसेज के गले में लटका हुआ सोने का चेन कोई छीन कर न भाग जाए, कोई मेरी जेब न काट ले, और ख़रीदारी के लिए आया हुआ सारा पैसा गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाए, सारी ईद मुहर्रम हो जाए, लगे रहते थे। मतलब वही आज कोरोना के आने के बाद में चरित्र में क्या घातक बदलाव हुए हैं, क्या सात्विक मतलब चेंजिंग आई है। एकदम घनघोर कलयुग के अंदर सतयुग का नज़र आ रहा है। दिल्ली के अंदर आपने पिछले दिनों मतलब ठगी के, लूट के बड़े अजीब अजीब से वाक़े देखे, जिसमें एक ये है कि दो ठग आते हैं, एक चलाता है कार, कोई खड़ी हुई, उसका मालिक गया हो होटल में या रेस्टोरेंट में कुछ खरीदारी करने के लिए, रुपयों से भरा हुआ बैग पिछली सीट पर रखा हुआ है, ड्राइवर बैठा है इसलिए खतरा नहीं है। एक ठग आता है और ड्राइवर की तरफ खिड़की खटखटाता, कह रहा है भाई साहब ये पैसे आपके पड़े हैं। ड्राइवर खिड़की झांक के देता है, वाकई विंडो की तरफ 10-10 के नए नोट बिखरे हुए हैं, 10-15 नोट। और लालच में आकर नीचे आ जाता है। दूसरा ठग तब तक पिछली सीट का शीशा नीचे करके और रुपये से भरा बाइक लेके गायब हो जाता है। देखिए ये कलयुग की तस्वीरें कैसे एकदम से रिवर्स गियर में आके सतयुग में कैसा मनोरम दृश्य दिखा रही हैं। एक सज्जन एटीएम से पैसा निकालते हैं और 2-2 हज़ार के नोट, जाने कैसे पता नहीं कोरोना का खौफ था या क्या गिनने में गलती हुई, वो रोड पर गिर जाते हैं। अब भक्तगण गुजर रहे हैं उधर से, देख रहे हैं, पैसे की इनको घनघोर जरूरत है। लॉकडाउन में घर में खर्चा नहीं है, जेब भी खाली है, लेकिन ईमानदारी देखिए उनके और नोट के बीच में कोरोना अदृश्य रूप से खड़ा है। और वो सोच रहे हैं कि कहीं इस नोट पर किसी ने थूका ना हो, क्योंकि थूक का आजकल इन्फेक्शन फैला हुआ पूरे देश में। लगता है इसके पहले 2020 से पहले किसी ने जिंदगी में सड़क पर थूका ही नहीं कभी। जो पहले कभी थूकते थे वो जनहित में थूकते थे, उनका कोई इससे कोरोना से लेना देना नहीं। अब वो सज्जन नोट नहीं छू रहे हैं, ईमानदारी दिग्भ्रमित खड़ी है, कोरोना बीच में अड़ा हुआ है। वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, उस पुलिस को फ़ोन करते हैं जिसका ज़्यादातर 100 में से 99 केसों में जिसकी स्ट्रेटजी ये होती है, जिसकी क्रोनोलॉजी ये होती है कि बरामद माल को कम से कम दिखाया जाए। अब वो भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ी उठाने के लिए। चलो उसने फ़ोन कर दिया मीडिया को, अब मीडिया तय करेंगे। और आज के मीडिया का कैरेक्टर, मीडिया को इसलिए भी शायद फ़ोन किया हो कि कई मीडिया का कैरेक्टर भी कोरोना से मिलता जुलता है। आज के दौर में मीडिया के आने के बाद में फिर प्रचार होता है और नोट का असली ग्राहक आता है। यह चरित्र देखा जा रहा है।
कोरोना को तो भाई इसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा, कोरोना का यह कैरेक्टर। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कवियों के ऊपर कोरोना ने बड़ा घातक असर डाला, कई कवियों की कुंडली बदल गई है। हमारे एक मित्र हैं, नाम तो उनका कवि का कुछ और है, लेकिन वैसे खंजर कहे जाते हैं। उन्होंने अपना तखल्लुस खंजर रखा हुआ है। क्या दहाड़ती और तेज धारदार आवाज़ है। हालांकि कविता में वो कंक्रीट नहीं जो उनकी आवाज़ में है, और इसीलिए कवि सम्मेलनों में अक्सर उनके बोलने का मौका बिल्कुल लास्ट में आता है। शुरुआत में उनको मौका इसलिए नहीं देते कि अगर शुरुआत में कहीं उनको मौका मिल गया तो अगले कवि के आने के बाद में मैदान खाली मिलेगा, कोई दर्शक नहीं होगा। मैं परसों उनसे मिलने के लिए गया, मैंने कहा पता करता हूँ क्या हुआ। आजकल पता लगा कवि सम्मेलन की जगह वो किचन से जुड़े बैठे हैं। कुंडली में बैठा हुआ मंगल गायब है और उसकी जगह शनि लेट गया है। उनकी कविता का कलेवर बदल गया है। वीर रस का कवि अब करुण रस की कविताएं गा रहा है। मैं उनको आवाज़ देने वाला था कि किचन से उनके गाने की आवाज़ आ रही थी कि अब तो किचन में दाढ़ी भी पक गई, कोरोना तुम कब जाओगे। ये उस गाने की पैरोडी गा रहे थे कि सुहानी रात ढल गई, ना जाने तुम कब आओगे। वो बुला रहे थे, ये दफा कर रहे थे। दोनों में अपने अपने वक्त में सुखद अनुभूतियाँ छिपी हुई हैं। हमारे काफ़ी मित्र हैं। और सबसे पहले बात बताऊं कि नौजवानों का हाल तो और बुरा है। उन नौजवानों की बात कर रहा हूं जो एक साथ 10-10 गर्लफ्रेंड को हैंडल कर लेते हैं। कम से कम 3-4 तो होती हैं उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट के अकाउंट में। उनका तो और बुरा हाल है नौजवानों का। वो लोग जो पूरी रात नेट पर लगे होते थे, फ़ोन पर लगे होते थे, रात जगह में गुजर जाती थी। गली का कुत्ता भी इरिटेट होकर सो जाता था, इनको नींद नहीं आती। आजकल वो पास के पार्क तक नहीं जा सकते। हालांकि पार्क तक जाने के लिए उनका जिया बेकरार है, लेकिन पुलिस से तकरार की संभावना है, तो पुलिस से तकरार है इसलिए जाने बेकार है। उनकी तवक्को कीजिए, उनकी कल्पना कीजिए, उनको इमेजिन कर लिए कि उनकी क्या दुर्दशा होगी। जिन मित्रों जो शादीशुदा मित्र ऑफिस की जगह आजकल अपना पूरा टाइम किचन को दे रहे हैं, मजबूरी है। अच्छा, ऐसे एक मित्र हैं हमारे, उनकी शिकायत हमेशा ये होती थी कि बीवी के बनाए हुए खाने में कोई टेस्ट ही नहीं, मज़े नहीं आता। आजकल वो खुद खाना पका रहे हैं और पूरे घर की राय ये है कि पिताजी के बनाए हुए खाने में बड़ी लज्जत है। बच्चे भी कह रहे हैं कि अम्मा ने तो ये तय कर लिया है कि आगे पापा ऑफिस जाते वक्त खाना पका के जाएंगे और जब लौट के आएंगे तो रात का खाना ही पापा ही पकाएंगे, क्योंकि पापा जैसा कोई नहीं। तो पाकपा की बनाई हुई रोटियों का जवाब नहीं, पूरा पामुल हुए गए। एक और मित्र हैं, उनकी शिकायत बड़ी अजीब सी है और शायद वो 90% पतियों के साथ मिलती है। वो कहते हैं मेरी बीवी की पकाई हुई रोटियों में बाल आता है सर के। मुझसे भी तो एक बार बताया था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपने शादी से पहले उनके जुल्फों की तारीफ में जाने कितने उल्टे सीधे कसीदे पढ़े होंगे। ये वही आपके फुटकर पुण्य हैं जो मतलब रोटी के अंदर बाल की शक्ल में आपकी प्लेट में सामने है, खाए जाओ। अच्छा, उन लोगों की कहानी बताऊं आपको जिन लोगों ने 2-2 शादियां कर रखी हैं। हमारे 2 मित्र ऐसे भी हैं, लेकिन उन्होंने दूरंदेशी देखते हुए ये देखे कि कहीं खाड़ी युद्ध न हो जाए, दोनों तरफ से मिसाइलें अग्निबाण चले, तो दोनों के मकान की दूरी 10-10 किलोमीटर रखी है। लॉकडाउन हुआ, दुर्घटना शुरू, वो एक के घर में क्वारंटाइन हो गए। अब हालत ये है कि 3-4 दिन के बाद में दूसरी तरफ से सीज फायर खत्म हो गया। उधर से मिसाइलें चल रही हैं, खाड़ी युद्ध शुरू है। इधर दूसरी वाली बीवी ने लगातार आते फ़ोन से घबरा के कहा कि जब भी फ़ोन आया करे उसे लाउड कर दो, आवाज़ मैं भी सुनना चाहती हूँ। और ये जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने लाउड किया इनका ऑल आउट होना तय है। तो फिलहाल दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, बड़े दुख भरे दिन बीत रहे हैं। परसों मैंने फ़ोन किया तो वो कहने लगे, वो एक गाना सुनाने लगे मुझे कि रिश्ता टूटा, बीवी छूटी, दिल में पड़ गए छाले, कब जाएगा कोरोना साले, आखिर कब जाएगा कोरोना साले।
तो देखते रहिए स्टैंड अप कॉमेडी। और दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, लेकिन थोड़ी सी राहत सामग्री मुझे भी चाहिए। आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब की शक्ल में करो ना यार। इससे कम से कम थोड़ा बहुत मेरा खून बढ़ जाएगा इस क्वारंटाइन के टाइम में। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा?